आखिरी रोटी का चमत्कार। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में 12 साल का आरव अपनी माँ सुमन के साथ रहता था। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। सुमन लोगों के घरों में बर्तन मांजती और कपड़े धोती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ मिलता उसी से किसी तरह दोनों का गुजारा चलता रहता। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह बड़ा अधिकारी बने और अपनी माँ की सारी तकलीफें दूर कर दे। लेकिन गरीबी अक्सर सपनों से बड़ी दिखाई देती थी। कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, तो कई बार किताबें खरीदने के लिए माँ अपने गहनों की आखिरी निशानी भी बेच देती थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। सुमन पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें थोड़ा सा आटा और कुछ आलू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज भगवान ने हमारी सुन ली है बेटा। मालिक ने आधे दिन की मजदूरी के साथ थोड़ा राशन भी दे दिया। आरव माँ का भीगा हुआ चेहरा देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह मुस्कान सिर्फ उसे हिम्मत देने के लिए है। माँ के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। बारिश में चलते चलते उसके पैरों से खून निकल आया था। उस रात सुमन ने बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां बनाई। एक आरव की थाली में रख दी और दूसरी अपने सामने। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। चेहरा थकान और भूख से पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन कुछ पल के लिए चुप रह गई। घर में बस 2 रोटियां थी। अगर एक दे देती तो माँ बेटे से किसी एक को भूखा सोना पड़ता। आरव ने बिना कुछ कहे अपनी पूरी रोटी उठाई और बूढ़े बाबा के हाथ में रख दी। सुमन ने हैरानी से पूछा, बेटा, तू क्या खाएगा? आरव मुस्कुराया, माँ, आपने ही तो सिखाया है कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मुझे आज भूख नहीं है। यह सुनते ही सुमन की आंखें भर आई। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा आरव को दिया और आधा खुद खाया। उस रात तीनों ने पेट भर खाना नहीं खाया, लेकिन तीनों के दिल संतुष्ट थे। जाते जाते बूढ़े बाबा ने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने मुझे रोटी नहीं जिंदगी दी है। भगवान तुझे इतना ऊंचा उठाएगा कि लोग तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे। आरव मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि यह आशीर्वाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अगले भाग में कहानी और भी भावुक हो जाएगी, जहां आरव को एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। समय धीरे धीरे बीतते गया। उद्योगपति राजेश मल्होत्रा ने अपना वादा निभाया। उन्होंने आरव का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और सुमन के लिए अपने कार्यालय में सम्मानजनक नौकरी की व्यवस्था कर दी। अब माँ बेटे की जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने कभी अपने पुराने संघर्ष नहीं भूले। आरव पहले की तरह मेहनत से पढ़ाई करता था, हर परीक्षा में प्रथम आता और शिक्षकों का प्रिय छात्र बन गया। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में उसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मिला।
मन से उतरने समय उसने सबसे पहले अपनी माँ के शरण छुए। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन सुमन की आंखों में सिर्फ खुशी नहीं, गर्व के आंसू भी थे। 12वीं की परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अब उसका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था। एक दिन राजेश मल्होत्रा ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने कहा, आरव, तुम बहुत होशियार हो। अगर चाहो तो मेरी कंपनी संभाल सकते हो। तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरा सपना अधिकारी बनकर उन लोगों की मदद करना है जिनके पास आज भी कोई सहारा नहीं है। राजेश उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर अपने बेटे से भी ज्यादा गर्व है। कुछ वर्षों बाद आरव दिल्ली चला गया। दिन रात मेहनत की, कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे हमेशा माँ के संघर्ष और वह आखिरी रोटी याद आती थी। आखिरकार वह दिन भी आया जब सब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ। सूची में सबसे ऊपर लिखा था आरव सुमन। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग मिठाइयां बांटने लगे। टीवी चैनलों पर उसकी सफलता की चर्चा होने लगी। लेकिन उसी शाम अचानक एक फोन आया। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी, आपकी माँ की तबीयत बहुत गंभीर है। कृपया तुरंत अस्पताल पहुंचिए। आरव के हाथ से फोन गिर गया। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। माँ आईसीयू में थी। मशीनों की आवाज के बीच उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आरव उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। माँ, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। अब आप ठीक हो जाइए। सुमन ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोली, बेटा, मैं हमेशा नहीं रहूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना और कभी किसी गरीब को उसकी गरीबी के कारण छोटा मत समझना। इतना कहकर उन्होंने आरव का हाथ अपने सीने से लगा लिया। आरव जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर दौड़कर आए, लेकिन किस्मत अपना फैसला सुना चुकी थी। माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अस्पताल के उस कमरे में पहली बार एक आईएएस अधिकारी नहीं, बल्कि अपनी माँ को खो चुका एक छोटा सा बेटा फूट फूट कर रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। अगले और अंतिम भाग में जहां आरव अपनी माँ के सपने को पूरी देश की उम्मीद बना देगा। माँ की सीता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन आरव के दिल का दर्द नहीं। कई दिनों तक वही किसी से ठीक से बात नहीं कर पाया। जब भी वह घर लौटता, उसे ऐसा लगता जैसे माँ अभी भी रसोई से आवाज देंगी, बेटा, खाना तैयार है। लेकिन अब घर में सिर्फ सन्नाटा था। एक दिन उसने माँ की पुरानी संदूक खोली। उसमें एक छोटी सी डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा यह डायरी पढ़ रहा है तो शायद मैं उसके साथ नहीं हूँ। बेटा, अगर तू सच में मुझे खुश देखना चाहता है तो अपनी सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, मत जीना, उन लोगों के लिए जीना जिनके पास कोई नहीं है। यही मेरी आखिरी इच्छा है।
डायरी पढ़ते पढ़ते आरव के आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी पहली तनख्वाह से उसने गांव में एक मां सुमन अन्न क्षेत्र शुरू कराया, जहां हर भूखे इंसान को बिना किसी सवाल के मुफ्त में भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी शुरू करवाई। अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा आश्रय गृह भी बनवाया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। सब कहते, इतना बड़ा अधिकारी होकर भी इसमें जरा से भी घमंड नहीं है। आरव सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली पहचान उसकी कुर्सी नहीं, बल्कि उसकी माँ की सीख थी। कुछ वर्षों बाद उसी गांव में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। मंच पर आरव मुख्य अतिथि था। सामने हजारों लोग बैठे थे। अपने भाषण में उसने कहा, आज लोग मुझे आईएएस अधिकारी रूप में जानते हैं, लेकिन मेरी असली पहचान एक गरीब माँ का बेटा होना है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत भूख देखी है, इसीलिए मैंने तय किया है कि जहां तक मेरी पहुंच होगी वहां तक कोई भूखा नहीं सोएगा। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वह आखिरी रोटी थी जो हमने खुद भूखे रहकर एक अजनबी को दे दी थी। उसी एक रोटी ने मुझे सिखाया कि इंसान अमीर पैसे से नहीं, अपने दिल से बनता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसके हाथ में आधी रोटी थी। उसने मासूमियत से कहा, साहब, बाहर एक बूढ़े बाबा भूखे बैठे हैं। मैं अपनी आधी रोटी उन्हें देने जा रहा हूँ। आरव की आंखें भर आई। उसे बरसों पहले की वह बरसाती रात याद आ गई, जब उसने भी अपनी आखिरी रोटी एक भूखे बूढ़े को दी थी। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज मुझे मेरी माँ फिर से याद दिला दी। उस दिन आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे बादलों के पीछे उसकी माँ मुस्कुरा रही हो। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, इंसान बनना भी सिखाया। आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। सीख, जिंदगी में दिया गया प्रेम, दया और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी एक छोटी सी रोटी भी किसी की किस्मत बदल देती है, और वही नेकी एक दिन लौटकर हमारी जिंदगी रोशन कर देती है। थैंक यू।